सोचो, ऐसी जगह जहां 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि धरती के पोल पर हकीकत है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। ऐसा धरती के झुकाव की वजह से होता है। गर्मियों में पोल सूरज की तरफ झुके होते हैं, जिससे वहां लगातार दिन रहता है। इसके उलट सर्दियों में ये इलाके 6 महीने के अंधेरे में डूब जाते हैं। सूरज क्षितिज के नीचे चला जाता है और बसंत आने तक दोबारा नहीं निकलता। ये विषम परिस्थितियां अनोखी चुनौतियां और अजूबे पेश करती हैं। ये हमारे ग्रह की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। आर्कटिक और अंटार्कटिक को अक्सर धरती का आखिरी किनारा कहा जाता है। ये क्षेत्र न केवल पृथ्वी के सबसे ठंडे और दूरस्थ स्थानों में से एक हैं, बल्कि ये हमारे ग्रह के सबसे रहस्यमय और अनछुए हिस्से भी हैं। बर्फ से ढके ये इलाके दूर और बेहद कठोर हैं। यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है कि केवल सबसे मजबूत और अनुकूलित जीव ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। फिर भी यहाँ जीवन की भरमार है। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और अन्य जीव यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी फल फूल रहे हैं। इनमें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के राज छुपे हैं। बर्फ की परतों में छुपी जानकारी हमें जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। लंबे समय तक रहने वाले दिन और रात इन क्षेत्रों में जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यहाँ के जीवों ने इन चरम परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लिया है। जानवरों के व्यवहार से लेकर पौधों के विकास तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आर्कटिक लोमड़ी और सील जैसे जीव इन कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित कर चुके हैं। ये क्षेत्र प्रकृति की शक्ति और उसके अदम्य साहस के प्रतीक हैं। यहाँ की तूफानी हवाएं और विशाल हिमखंड हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराते हैं। ये हमें धरती पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में कई अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। इन अनोखे वातावरणों को समझना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर शोध कर रहे हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें कि ये क्षेत्र हमारे ग्रह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ग्लोबल क्लाइमेट और समुद्री धाराओं को नियंत्रित करने में पोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे माहौल में रहना जहां सब कुछ हद से ज्यादा हो, एक अनोखा अनुभव है। यहाँ की कठोर जलवायु और कठिन परिस्थितियां जीवन के हर रूप के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। जीवन के हर रूप के लिए अनोखी चुनौतियां लेकर आता है। यहाँ के जानवर और पौधे इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय तरीके अपनाते हैं। जानवरों और पौधों ने जीवित रहने और फलने फूलने के लिए अविश्वसनीय तरीके से खुद को ढाला है। वे अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। लंबे समय तक चलने वाले दिनों के दौरान बारहसिंघा और आर्कटिक लोमड़ी जैसे जानवर भोजन की प्रचुरता का पूरा फायदा उठाते हैं। वे गर्मियों के महीनों में जितना हो सके उतना भोजन इकट्ठा करते हैं। वे चरते हैं और शिकार करते हैं। सर्दियों के दुबले महीनों के लिए अपने शरीर में चर्बी जमा करते हैं। यह सीखी डिबम कब्बा के साब की भी चर्बी उन्हें ठंड के महीनों में जीवित रहने में मदद करती है। लगातार दिन का उजाला भ्रमित करने वाला हो सकता है। यह स्थिति जानवरों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक जीवन को इस निरंतर रोशनी के अनुसार ढालना पड़ता है। जानवरों ने इन असामान्य परिस्थितियों में नेविगेट करने और शिकार करने के लिए खुद को ढाल लिया है। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी दृष्टि और अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। वे अपनी आंतरिक घड़ी और पर्यावरण संकेतों पर भरोसा करते हैं।
यह आंतरिक घड़ी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि कब आराम करना है और कब सक्रिय होना है। उनका जीवित रहना इसी पर निर्भर करता है। इन कठोर परिस्थितियों में केवल सबसे अनुकूलित और लचीले जीव ही जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। इंसानों ने भी इन विषम वातावरणों में कदम रखा है। सदियों से मूल निवासी समुदाय आर्कटिक में रहते आए हैं। उन्होंने खुद को इन कठोर परिस्थितियों के हिसाब से ढाला है। वे जमीन और उसके संसाधनों के बारे में अपने गहरे ज्ञान पर निर्भर हैं। आज वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने के लिए कड़ाके की ठंड और अंधेरे का सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए विशेष उपकरणों और पर्यावरण के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं को अत्यधिक ठंड, एकाकीपन और लगभग लगातार अंधेरे या दिन के उजाले में काम करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 5 अतिकी विज्ञान। ध्रुवीय क्षेत्र केवल विषम परिस्थितियों के बारे में नहीं है, वे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। बर्फ की चोटियां पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में सुराग देती हैं। बर्फ के टुकड़ों का अध्ययन करके बहुमूल्य जानकारी मिलती है। यह जानकारी हमें पिछले जलवायु परिवर्तन को समझने और भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। ध्रुवों का अनोखा भूगोल वैश्विक मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक समुद्री धाराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये धाराएं पूरे ग्रह में गर्मी वितरित करती हैं। इन क्षेत्रों का अध्ययन करने से हमें जलवायु प्रणालियों की जटिल परस्पर क्रिया को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 6 ध्रुवीय भालू अदम्य साहस का उदाहरण। ध्रुवीय भालू आर्कटिक का एक प्रतीक है। यह विशाल और शक्तिशाली प्राणी जो बर्फीले रेगिस्तान में रहता है, हमें जीवन के संघर्ष और अनुकूलन की अद्भुत कहानियां सुनाता है। यह विषम वातावरण में जीवन के अदम्य साहस का प्रतीक है। आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों में जहां तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है, ध्रुवीय भालू ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। ये शानदार जीव बर्फ और जमीन पर शिकार करने और जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। उनकी मोटी फर और वसा की परतें उन्हें ठंड से बचाती है, जबकि उनके शक्तिशाली पंजे उन्हें बर्फ पर चलने और शिकार करने में मदद करते हैं। वे सर्दियों में महीनों तक अंधेरा और गर्मियों में लगातार दिन का उजाला सहन करते हैं। ये अनुकूलन उन्हें आर्कटिक के चरम मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। ध्रुवीय भालू सील का शिकार करने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। सील उनके मुख्य आहार का हिस्सा है और बर्फ पर शिकार करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन उनके शिकार के मैदान को सिकोड़ रहा है। बर्फ के पिघलने से उनके शिकार के क्षेत्र कम हो रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिघलती बर्फ उन्हें और दूर यात्रा करने के लिए मजबूर करती है। भोजन की तलाश में उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। वे अक्सर मानव बस्तियों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। भोजन की कमी के कारण ध्रुवीय भालू मानव बस्तियों के करीब आ जाते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ध्रुवीय भालू की दुर्दशा पारिस्थितिक तंत्र की परस्पर वर्बंडनहाइट को उजागर करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रजाति का संघर्ष पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यह जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करता है। ध्रुवीय भालू की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सेक्शन 7 नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक प्रभाव। ध्रुवीय क्षेत्र भले ही दूरस्थ लगे, लेकिन वे बाकी ग्रह से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र नाजुक हैं। वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ की चादरें और ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। यह पिघलती बर्फ समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान करती है। इससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवर्तन समुद्री धाराओं को बाधित कर सकते हैं। इन व्यवधानों से विश्व स्तर पर अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं। सेक्शन 8 परिवर्तन के प्रहरी। ध्रुवीय क्षेत्र परिवर्तन के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शुरुआती चेतावनी संकेत प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में हो रहे तेजी से परिवर्तन कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक का अध्ययन करके
हम जलवायु परिवर्तन की गति और परिणामों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। प्रभावी शमन और अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। सेक्शन 9, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। ध्रुवीय क्षेत्रों और वास्तव में ग्रह का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सतत प्रथाओं का समर्थन करना, वन्य जीवों की रक्षा करना और जागरूकता बढ़ाना सही दिशा में आवश्यक कदम है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन अद्वितीय और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। सेक्शन 10, तलाशें, खोजें, कदम उठाएं। ध्रुवीय क्षेत्र हमारे ग्रह के आश्चर्य और नाजुकता का प्रमाण है। आइए हम विज्ञान में गहराई से उतरें, जीवन के लचीलेपन पर अचंभा करें और इन असाधारण जगहों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को अपनाएं। अपने विचार साझा करें, सार्थक बातचीत में शामिल हों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हों। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं।